मित्रों, बहुत पहले की बात है। चंद्रगुप्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके एक पुत्र था महेंद्रगुप्त। किसी कारणवश महेंद्रगुप्त को राजा ने देश निकाला दे दिया। अब महेंद्रगुप्त अपने राज्य से बाहर जाने लगा तो अपने खर्च के लिए कुछ असरफियाँ और 4 लाल लेकर के घर से बाहर निकल गया। और जब वो राज्य से बाहर जा रहा था तो एक महात्मा दिखे। महात्मा के चरणों में उसने प्रणाम किया और सारी बात बताई। तो महात्मा ने कहा, मेरी 4 बातें याद रखना, जीवन में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली बात क्या है कि 1 से भला 2। दूसरी बात, किसी के हाथ का भोजन मत करना, और परिस्थिति हो जाए ऐसी कि खाना ही पड़े तो पहले जानवर को खिला करके जांच लेना। तीसरी बात, चारपाई पे सोना पड़े तो झाड़ करके ही सोना, ऐसे डायरेक्ट नहीं सो जाना। और चौथी बात, अगर दुश्मनों से घिर गए हो तो किसी तरह से प्रेम पूर्वक उनसे अपनी जान बचा लेना, यही भलाई है। इन 4 बातों पर अमल करना। इतना कहते ही महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। आगे जा रहा था तो उसे देखा कि एक चील एक कछुओं को लेकर के उड़ती जा रही थी। किसी कारणवश कछुआ उसके चोंच से छूट गया और नीचे गिर गया, घायल हो गया। राजकुमार ने कछुए के देखा तो उसे उस पर दया आई और उसने मन में सोचा कि इसको अपने साथ ले लें, इसका थोड़ा हम इलाज भी कर देंगे और महात्मा जी की बात भी सत्य हो जाएगी। कम से कम आजमाइश कर लेंगे, ये मेरे साथ रहेगा तो 2 हो जाएंगे हम। जो महात्मा जी ने कहा है 1 से भला 2। तो कछुओं को वो अपने पास ले लिया और ले करके चलने लगा। थोड़ी दूर गया था तो एक पेड़ के नीचे उसे नींद आ रही थी। वह कछुए से बोला, भाई तुम यहाँ देखना और मैं थोड़ी देर सो लूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ पर सोने लगा। उस पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौआ रहा करते थे। उनका काम यह था कि जो भी मुसाफिर वहाँ आता तो सांप उससे डस लेता और कौआ उसकी आँख निकाल लेता था। थोड़ी देर बाद सांप नीचे उतरा, उसने राजकुमार को डस लिया, महेंद्र को, और राजकुमार निष्प्राण हो गया। और कौआ जैसे ही आया आँख निकालने के लिए तो वहाँ पर बैठा हुआ कछुआ अपना मुंह बड़ा किया और उसके पूरे चोंच को इस तरह से पकड़ लिया कि उसकी जान फंस गई और तड़फड़ाने लगा। बहुत परेशान हुआ, बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। सांप उतरा, उसने बार बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, डसने की कोशिश की, पर कछुआ जब वो डंक मारता तो अपना शरीर समेट लेता था, उसका कोई असर नहीं हुआ। तब सांप ने कहा, देखो तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तब कछुए ने कहा, तुमने मेरे मित्र को जान से मार दिया है, मैं तुम्हारे मित्र को कैसे छोड़ दूं? मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे मित्र को पहले जिंदा करोगे। तब उस सांप ने उस कछुए के राजा के बेटे का जहर जहाँ काटा था मुँह लगा कर सारा जहर खींच लिया। महेंद्र उठ खड़ा हुआ और कछुए ने कौए को छोड़ दिया। मित्रों, इस तरह से कछुए के लेकर के राजकुमार आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद समुद्र दिखाई पड़ा। तो कछुआ बोला, मेरा घर आ गया है, अगर आप मुझे छोड़ दिए तो मैं अपने माता पिता से मिला हूँ। राजकुमार ने उसे वहाँ पर छोड़ दिया, वो चला गया। मन ही मन सोचा, महात्मा की एक बात तो सत्य हुई और मेरी बड़ी रक्षा हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दूर जाने के बाद एक ठगों की बस्ती आई। राजकुमार एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। वहाँ ठगे आए और ठगों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया, पकड़ करके अपने घर ले गए। उन ठगों के 4 बेटे थे, 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी जो थी वो राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई, उसे चाहने लगी और वह मन में सोच ही रही थी कि इसका बचाव कैसे हो।
पर वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। ठगों ने अपनी बेटियों पर जिम्मेदारी दी कि इसको रात में किसी तरह से मार करके इसके पास जो कुछ माल मत्ता है उसे ले ले। पहले दिन बड़ी बेटी आई, उसने ठग को धमकाते हुए कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो और नहीं तो मैं जान से मार डालूँगी। उसके पास एक खंजर था। तो उसने मन ही मन सोचा, अब तो महात्मा जी की बात आजमाने की बात आ गई है। तो उसने क्या कहा कि देखो, आप मुझे न मारें, नहीं तो आप पछताओगी, जैसे कालू बंजारे ने अपने कुत्ते को मार करके पछताया था। उसने कहा, कैसे पछताया था? इस तरह से वो पूरी कहानी बताने लगा कि कालू बंजारा अपना कुत्ता किसी सेठ को दे दिया था और उसका पैसा ले लिया था गिरवी रख करके, और रात चोरी हो गई सेठ के यहाँ। तो जब सेठ के यहाँ चोरी हो गई तो कुत्ता वहाँ पर बैठा रहा, भौंका नहीं। कुत्ता समझ रहा था कि ये लोग ज़्यादा हैं, अगर मैं भौंकूँगा तो मुझे मार डालेंगे। पर जब चोर चोरी करके जाने लगे तो कुत्ते ने उनका पीछा किया और सब देख लिया कि ये लोग माल कहाँ रखते हैं, और ये देख करके कुत्ता वापस चला आया था। सुबह जब दुकान आकर के उस दुकानदार ने खोला तो वह सिर पीट पीट करके रोने लगा। सब पड़ोसी जमा हो गए और कुत्ता जो था वह उनके धोती को पकड़ पकड़ के खींच रहा था। सब लोगों ने कहा ये कुत्ता कुछ आपको खींच करके कहीं ले जाना चाहता है, इसका पीछा करें क्या होगा। तो सब लोग गए। एक तालाब था, एक तालाब के अंदर जो है कुत्ता कूद गया और कूद करके डुबकी लगा करके एक पोटली बहुत बड़ी सोने चांदी की ऊपर ले आया और सेठ के सामने रख दिया। जब उसने वहाँ रख दिया, सबने देखा, सब आश्चर्यचकित हो गए। तब सब लोग उसमें कूद करके सारा माल वहाँ से निकाल ले आए और घर पे आने पर सेठ ने उस कुत्ते से बहुत प्रसन्न हो करके और उसको एक चिट्ठी में लिखा कि मैं तुझे मुक्त करता हूँ, तू मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है और अब तू अपने मालिक के पास जा, मैं उसे बरी करता हूँ, कोई कर्ज उसका नहीं है मेरे ऊपर। उसने लिख करके उसके कान में बांध दिया चिट्ठी। कालू बंजारा जो था, जिसका कुत्ता था, जब कुत्ता उधर गया तो उसने देखा कि ये कुत्ता तो मेरा धोखा कर दिया, मेरा नाम खराब कर दिया। उसने बिना सोचे समझे तलवार उठाई और कुत्ते को मार दिया। और जैसे ही उसने कुत्ते को मारा, उसके बाद कान में लिखी चिट्ठी को देखा तो वह परेशान हो गया, पछताने लगा। इस तरह से वह कुत्ते की दशा हुई। और भी कहानी मैं सुनाऊंगा। तब ठग की बेटी ने कहा, ये कहते कहते सुनते कहानियाँ सुनाते सुनाते सुबह हो गई थी, उसकी बारी पूरी हो गई थी। और छोटी बेटी जो थी वो चली गई। दूसरी छोटी बेटी कही, देखो मैं तो तुम्हें प्राणों से प्रिय तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूँगा, आज मेरी बारी है, मैं तुम्हें प्रयास करूँगी। तो जब उस दिन जो है वो सोने गया तो चारपाई जो बिछाई गई थी, भोजन उससे परसा गया था, तो वो उसमें भी जहर मिला दिया था ठग की बड़ी बेटी ने। उसने साधु की बात याद की, पहले एक कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया, उसने भोजन नहीं किया। फिर चारपाई पर जब सोने के लिए कहा तो उस पर जो है वो पहले चारपाई को झाड़ करके देखता है तो कच्चे सूत की चारपाई थी, नीचे आग का कुआं था। वो उस पर नहीं सोया, बगल में सोया। और तब तक छोटी राजकुमारी आ चुकी थी। छोटी राजकुमारी आई और उसने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ हैं वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और तुम्हें ही चाहती हूँ। अगर तुम, पर राजकुमार ने कहा, मैं भी तो आपका ही हूँ, मेरा सारा धन मेरी जान है, आप चाहो तो ले सकती हो। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मुझे धन नहीं चाहिए,
पर समस्या ये है कि हम दोनों यहाँ कैसे रह सकते हैं, और बगैर यहाँ से निकले हम लोगों का खैर नहीं है, ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसके पास 2 घोड़े थे, एक तेज़ रफ्तार वाला, एक धीमी रफ्तार वाला। तो उसने बताया कि तुम तेज़ रफ्तार वाला घोड़ा लेकर आओ और हम लोग रात को यहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी में राजकुमार गया और तेज़ रफ्तार वाला जो बड़ा घोड़ा था वह न ला करके छोटा घोड़ा ही जल्दबाजी में लेकर आया, और उस ठग की बेटी ने बहुत सा धन अपने पास ले करके पोटली में बांध करके उसके साथ बैठ करके दोनों भाग गए, निकले। और जब वो दोनों भाग गए तो अब वो घोड़ा तो धीमे धीमे चलता था। ठग लोग जगे तो उन्हें लगा, देखा तो न तो बेटी है न वो मुसाफिर है। उन लोगों ने बड़े घोड़े को निकाला और उनका पीछा किया और वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे सुस्ता रहे थे। तभी देखा कि उनके बाप आ रहे हैं। तो ठग की छोटी बेटी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, पेड़ पर चढ़ जाओ, और जैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे तो मैं बड़े घोड़े पर सवार हो जाकर तुम्हारी डाल के नीचे आ जाऊँगी और तुम उस पर जो है कूद करके बैठ जाना, हम लोग भाग जाएंगे। ये छोटे घोड़े से कितना भी पीछा करेंगे पर मुझे नहीं पाएंगे। तो मित्रों, उसने ऐसा ही किया। जब ठग वहाँ पहुँचे तो उसको खोजने लगे। तब तक जो है छोटी बेटी ने उस बड़े घोड़े को ले जा कर के डाली के नीचे कर दिया और महेंद्रगुप्त उस पर बैठ गया और दोनों भाग गए। और जब भाग गए तो एक शहर में जा कर के अच्छा मकान लेकर के दोनों रहने लगे और बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। कुछ दिन के बाद राजा की देश निकाला की अवधि पूरी हुई तो महेंद्रगुप्त के मन में एक ख्याल आया कि मैं अब अपने राज्य में जाऊंगा तो इस लड़की को साथ कैसे लेकर के जाऊंगा। अगर इसे लेकर जाऊंगा तो पिताजी फिर मेरा देश निकाला कर देंगे। रात्रि में उन्होंने छल से उस ठग की बेटी को मार डाला और स्वयं अपने राज्य में चले गए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट में राजा के बेटे ने क्या जो काम किया, क्या वह अच्छा था या बुरा, अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा।